नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चंद्र ग्रहण 2022 की ताज़ा खबरें प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, ग्रहण का समय क्या होगा, सूतकाल कब से होगा, भारत में कहां कहां पर दिखाई देगा, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव होगा, इसके साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण की पूरी अपडेट हम आपको मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। एक महीने में 2 ग्रहण लगे हैं। इससे पहले 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था और अब 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। दोस्तों, ऐसे में जो है ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की है कि राशियों पर और गर्भवती महिलाओं पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दिन आपको कई सावधानियां बरतनी होंगी। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पूरी अपडेट आपको देंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 1979 में भी एक भयंकर हादसा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उस समय भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही महीने में लगे थे और इस बार भी ऐसा संयोग हुआ है और गुजरात में भयंकर हादसा हुआ है। ऐसे में अब ज्योतिषाचार्यों ने इसको लेकर कई नई भविष्यवाणियां भी कर दी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण जो है 8 नवंबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा और यह भारत के तकरीबन सभी राज्यों में दिखेगा। बात कर लेते हैं शहरों की, तो 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक रांची, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोहिमा, नई दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में दिखाई देगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भी लगभग सभी इलाकों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दिन आपको कई सारी सावधानियां बरतनी होंगी और चंद्र ग्रहण के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने होंगे। चंद्र ग्रहण का जो व्यापक असर है वो सभी पर पड़ेगा। 8 नवंबर को यह चंद्र ग्रहण भारत के तकरीबन सभी इलाकों में दिखाई देगा। इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे ध्यान रखना होगा। यह चंद्र ग्रहण दोस्तों वैसे तो 8 नवंबर को दोपहर 1:32 पे शुरू हो जाएगा और शाम 7:27 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों भारत में जो है यह ग्रहण शाम 5 बजे के बाद में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दौरान दोस्तों आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान जो है खाने पीने का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें आपको जो है दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान ध्यान रखना होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से शुरू होगा और शाम 6:20 तक समाप्त होगा। यानी दोस्तों यह चंद्र ग्रहण जो 8 नवंबर को शाम 5:20 से शाम 6:20 तक आपको दिखाई दे सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको जो है खाना नहीं पकाना चाहिए। और दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आपने खाना पका लिया है तो उस खाने में आपको तुलसी के पत्ते डालने होंगे, क्योंकि अगर चंद्र ग्रहण के दौरान आप खाना खाते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और ये एक साइंस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक खाना ना खाएं। लेकिन जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो खाना खाते हैं तो खाने में तुलसी के पत्ते डालें, क्योंकि तुलसी का जो पत्ता है वो दोस्तों हमारे धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही जो है साइंटिफिक दृष्टि से भी तुलसी जो है सर्टिफाइड है। ऐसे में आप अगर तुलसी का औषधीय गुण भी देखेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। तो तुलसी का पत्ता जो है आप खाने में डालकर छोड़ दें, अगर आप पहले ही खाना पका लेते हैं। और अगर आप पके हुए खाने में तुलसी का पत्ता डाल देंगे तो इससे जो चंद्र ग्रहण का जो दोष होगा वो खाने से दूर हो जाएगा और इसके बाद आप खाना खा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान जो है बहुत सारे जो राशियां हैं उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कौन कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बात करेंगे। गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। सबसे पहले दोस्तों राशियों के प्रभाव की बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान राशियों पर क्या क्या विपरीत प्रभाव जो है पड़ने वाला। इस चंद्र ग्रहण का राशियों पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल, शनि, सूर्य और राहु की युति तुला राशि में हो रही है। इसके साथ ही शनि और मंगल की युति से विनाशकारी योग भी बन रहा है। जानिए किन राशियों को चंद्र ग्रहण के दिन संभल कर रहने की आवश्यकता है और किन राशियों को फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण थोड़ी परेशानी आपके लिए डाल सकता है। जी हाँ, आपको जो है परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इस राशि के जातकों के जीवन में चंद्र ग्रहण की नकारात्मकता अधिक पड़ेगी। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी काम को थोड़ा सोच समझकर और बेहतर तरीके से करें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी मेष राशि है तो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, जिससे आपको जो है इसकी जो नकारात्मकता है उससे बचा जा सके। वृषभ राशि
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण थोड़ा ज्यादा परेशानी बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपके जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम को जो है अगर आप हो सकता है अगर जरूरी काम है तो आपको टाल देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। आपका अगर कोई काम बन रहा है तो वो अटक भी सकता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों राशि के जातकों को जो है कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा और दान पुण्य जो है आपको चंद्र ग्रहण के दौरान करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक महीने में 2 ग्रहण पड़े हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण और पहले सूर्य ग्रहण और अब चंद्र ग्रहण का जो है व्यापक असर पड़ सकता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी चंद्र ग्रहण कई समस्याएं बढ़ा सकता है। इस राशि के जातकों को कार्यस्थल में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी काम को थोड़ा सोच समझ कर ही आपको करना होगा। इसके साथ ही कार्यस्थल में आपके काम की प्रशंसा भी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी वाणी में संयम रखना होगा। यानी आप किसी के साथ भी अगर बात करें तो सोच समझकर और अच्छी बात ही आपको बोलनी है। आप जो है कुछ भी बोलने से पहले जरा बिल्कुल सोच समझकर ही बोलिएगा। मकर राशि। मकर राशि के लिए भी चंद्र ग्रहण कई परेशानियां लेकर आ सकता है। छोटे से काम के लिए भी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, वहीं कार्यस्थल में थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है, इसलिए अपने काम से मतलब रखें। किसी दूसरे के काम में आपको बिल्कुल भी जो है नहीं घुसना है। ऐसे में दोस्तों आपको इन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। वहीं बात करें दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो चंद्र ग्रहण के दौरान कई राशियों पर अच्छा भी प्रभाव पड़ेगा और कई राशियां ऐसी है जिन पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में बात करें अगर चंद्र ग्रहण के दौरान राशियों पर अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान जो है कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके जातकों को सावधानियां बरतनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ताकि जो है उन पर इसका जो बुरा असर है वो ना पड़ सके। बात करें दोस्तों तो ग्रहण मेष राशि भरणी नक्षत्र में लगेगा। सभी लोगों से आग्रह है कि ग्रहण से पहले तुलसी के पत्ते को खाने की वस्तुओं में रख दें। वहीं दोस्तों बात करें तो मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण लाभकारी होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपकी राशि मिथुन है, कर्क है, वृश्चिक है या फिर कुंभ राशि है तो ऐसे में आपके लिए चंद्र ग्रहण जो है लाभकारी हो सकता है, लेकिन आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, दान पुण्य आपको करना होगा और ग्रहण के दौरान खाने पीने की वस्तुओं में आपको जो है दोस्तों तुलसी का पत्ता जरूर डाल देना है। इसके साथ ही दोस्तों हमने आपको बताया कि मेष, वृष, कन्या और मकर राशि के जातकों के लिए जो है हानिकारक योग जो है चंद्र ग्रहण के दौरान बन रहा है, लेकिन दोस्तों अन्य जो राशियां हैं उनके जातकों के लिए मध्यम फल रहेगा। यानी आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है। ऐसे में आपको ज्यादा सावधानी जो है यहाँ पर बरतनी होगी। तो चंद्र ग्रहण के दौरान राशियों को ये ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना चाहिए राशियों के अनुसार ताकि आप जो है बुरे प्रभाव से बच सके। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर आपकी राशि के अनुसार अगर बात की जाए तो मेष राशि के लोगों को कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले भगवान शिव की आराधना करें और किसी भी चीज का आपको दान करना चाहिए। वहीं तिल और गुड़ का आप दान करेंगे तो आपको अधिक फल मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी घी, शहद, तिल, गुड़ का दान लाभकारी होगा। कर्क और सिंह राशि के लोग गुड़ और शहद का दान करें। कन्या राशि के जातक सफेद तिल, गुड़, दूध और गेहूं का दान करें तो अधिक लाभप्रद रहेगा। वहीं तुला राशि के जातकों को धार्मिक स्थान की यात्रा करनी चाहिए और ऊनी वस्त्र के साथ ही अन्न दान, विशेषकर गेहूं का दान अगर आप करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ होगा। इसके साथ ही दोस्तों धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों को शहद, गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। वहीं मीन राशि के जातकों से यही आग्रह कि अपने हित को ध्यान में रखते हुए ग्रहण के पश्चात चींटियों को पंजीरी और गाय को हरा चारा खिलाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पर होते हैं तब पड़ता है ग्रहण। ऐसे में आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। तो राशियों के अनुसार अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जो है चंद्र ग्रहण के विपरीत प्रभावों से आप बच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और ग्रहण के जो अन्य प्रभाव हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण जो है बेहद दुर्लभ संयोग में है। पहले सूर्य ग्रहण और अब चंद्र ग्रहण, एक ही महीने में 2 ग्रहण लगने की वजह से कई खास चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में आप अगर गर्भवती महिला हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे।
चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको जो है चंद्र ग्रहण के दौरान खाना बिल्कुल भी नहीं पकाना है। जी हाँ, क्योंकि ग्रहण शाम को लग रहा है, रात में तो खाना बनाने का टाइम हो जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं खाना पकाती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखें कि आप ग्रहण के समाप्त होने तक खाना बिल्कुल भी ना पकाएं। ऐसे में दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना खाने से भी बचना चाहिए। अगर आप खाना खाते हैं तो खाने में तुलसी के पत्ते जो है आप जरूर डाल दें। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को जो है सुई धागे का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना है। यानी अगर आप कोई भी बुनाई, कढ़ाई या सिलाई का काम करते हैं तो आपको वो काम चंद्र ग्रहण के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चाकू छुरी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। यानी आप जो है चाकू छुरी या किसी भी चीज का जो इस्तेमाल है वो गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको घर से बाहर भी बिल्कुल नहीं जाना है और ग्रहण को देखने का आप जो है बिल्कुल भूलकर भी जो है आप गलती मत कर बैठना। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अगर हो सके तो चंद्र ग्रहण के दौरान एक कमरे में बैठकर अपने आराध्य देवता, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी आपको जो है आराधना पूजा आपको करनी है। अगर बात करें यहाँ पे तो मान्यता है कि यदि कोई गर्भवती महिला ऐसा करती है तो इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। जी हाँ, अगर आप चंद्र ग्रहण के दर्शन कर लेती हैं या चंद्र ग्रहण के दौरान आप सुई धागे का इस्तेमाल करती हैं, चाकू छुरी का अगर आप इस्तेमाल करती हैं, आप अगर खाना बनाती हैं, तो इन चीज़ों से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ये माना जाता है। ऐसे में आपको जो है ये आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही जो है चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अन्य और कई सावधानियां बरतनी होंगी। वो क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें चंद्र ग्रहण की तो यह चंद्र ग्रहण भारत के तकरीबन सभी इलाकों में दिखाई देगा। तो इसका जो सूतक काल है वो भी माना जाएगा। यानी चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो माना जाएगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। तो सूतक काल के दौरान आपको जो है बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी। बात करें अगर चंद्र ग्रहण के सूतक काल की तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है उस समय आपको जो है घर से बाहर नहीं निकलना है और मंदिर जो है उसके कपाट भी जो है सूतक काल में आपको बंद कर देने हैं। और ग्रहण पूरा होने के बाद अच्छे तरीके से जो है आपको घर को शुद्ध करना होगा ताकि घर के ऊपर जो है किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़ सके। आपको बता दें कि सूतक काल में पूजा करना वर्जित है। इस दौरान घर में रहकर ही भगवान का ध्यान करें। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दिन भोजन आदि खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता भी आपको जरूर डाल देना चाहिए। इसके साथ ही दान अमृत तुल्य माना जाता है। ग्रहण के बाद लाल कपड़ा, तांबे के पात्र, मसूर दाल, गेहूं और लाल फल का दान करना गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। और वैदिक सभ्यता के अनुसार ग्रहण के बाद इन चीजों का दान करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों के सभी दोष जो है वो दूर होते हैं और शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आपको इन सब बातों का जो है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चंद्र ग्रहण की पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।